देखिए हम लोगों ने आज जो देखा है वो दूदू जिला। कौन सा जिला देखा? दूदू जिला। अगर दूदू जिले की अगर घोषणा की बात की जाती है तो इसकी घोषणा वही 17 मार्च 2023 को हुई थी और वही मंजूरी 4 अगस्त 2023 को दी गई। अधिसूचना जारी की गई थी 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना लागू 7 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना लागू होती है। अगर उद्घाटनकर्ता की बात करें तो हम लोगों ने उद्घाटनकर्ता देखा कौन है? शांति कुमार धारीवाल। और जयपुर जिले को तोड़कर इसको क्या किया गया? बनाया। संभाग, इस संभाग की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। अब हम लोगों ने आगे देखा कि इसका नाम दूधावती है। इसका नाम दूधावती है, पुराना नाम हम लोगों ने जो बात की है। और आगे हम लोगों ने देखा कि राज्य का एकमात्र शहर जो सीधा ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से इसको क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं, अगर बात की जाती है दूदू कैसा जिला है तो दूदू एक अंतर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है, अर्थात न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है और न ही किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। देश भर में आधार कार्ड योजना की जो लॉन्चिंग की गई थी वो दूदू जिले से की गई है। ये आपको भी ध्यान होना चाहिए। कहां से की गई है? दूदू जिले से। देश का पहला सोलर गांव, देश का पहला सोलर गांव जिसका नाम है नया गांव, नया गांव ये दूदू जिले का ही है। ये आपको पता होना चाहिए। मोहनदास मोनी बाबा की तपस्या स्थली साबुन, ये भी दूदू में ही है। अगर ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से अगर रिवर की बात की जाती है तो हमने क्या देखा? यहाँ पर जो रिवर बहती है उस रिवर का नाम है बांडी नदी। क्या नाम है? बांडी नदी। और बांडी नदी आपको पता होगा यहाँ अपनी लोकल बांडी नदी है। और इससे अगर उद्गम की बात की जाती है तो सामोद की पहाड़ियां। कहाँ की पहाड़ियां? सामोद की पहाड़ियां। सामोद की पहाड़ियां कहाँ के नजदीक स्थित है? तो चौमुख जयपुर ग्रामीण के नजदीक स्थित है। पहले बांडी नदी 2 ही जिलों में बहती थी, जयपुर और टोंक। लेकिन अब बांडी नदी 3 जिलों से बहकर निकलेगी। एक का नाम है जयपुर ग्रामीण, दूसरे का नाम है दूदू और तीसरे का नाम है टोंक। कहते हैं कि बांडी नदी का जो अंत होता है, बांडी नदी का जो अंत होता है वो देवधाम जोधपुरिया टोंक में होता है। देवधाम जोधपुरिया में ये बनास नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए देवधाम जोधपुरिया जो टोंक में है वहां पर ये नदी क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। और त्रिवेणी संगम की अगर बात की जाती है तो बनास, बांडी और मानसी, 3 नदियां यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। इस दूदू जिले की अगर बात की जाती है तो दूदू जिले में 3 तहसीलें हैं, फागी, मोजमाबाद और मुख्य दूदू। इस दूदू जिले से एक एनएच गुजरता है जिसका नाम है NH 48, NH 48। कौन सा एनएच है? NH 48। अगर NH 48 की कुल लंबाई की अगर बात की जाती है तो 2807 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है तथा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का भी भाग है NH 48। अगर बात करें अगर NH 48 कितने राज्यों से गुजरती है तो NH 48 6 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 6 राज्यों से गुजरता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। और साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली, जहां से NH 48 गुजरता है। अब 6 राज्यों की अगर बात की जाती है तो कौन से 6 राज्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 6 राज्य हैं जहां से NH 48 गुजरता है। अगर राजस्थान में अगर बात की जाती है, बजट की अगर बात की जाती है वर्तमान में, तो NH 48 राजस्थान में वर्तमान में 9 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? 9 जिलों से गुजरता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने जिलों से गुजरता है? 9 जिलों से। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि NH 48 राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता? तो ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। तो 9 जिलों की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जिला इसका होता है कोटपुतली बहरोड। कौन से जिले से? कोटपुतली बहरोड से आरंभ होता है। उसके बाद NH 48 आता है जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण के बाद तीसरे नंबर पर प्रवेश करता है दूदू में। दूदू के बाद यह प्रवेश करता है अजमेर में। अजमेर के बाद यह प्रवेश करता है ब्यावर में। और ब्यावर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर
और उदयपुर के बाद डूंगरपुर। यह डूंगरपुर के बाद ये अपने राजस्थान की सीमा को छोड़ देता है। अब इसी NH48 की अगर कुछ बात करें कि ये राजस्थान में NH48 की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी NH की लंबाई 694 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 694 किलोमीटर है। NH48 को राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे के नाम से इसको जाना गया है। उदयपुर में देवारी दर्रे से गुजरने वाला NH यही NH48 है और इसी NH48 पर घूमता फिरता ट्रॉमा सेंटर स्थित है। साथ ही इसकी तहसीलें अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा एक तहसील तो है मौजमाबाद और एक तहसील आपकी और एक तहसील आपकी है बाकी मौजमाबाद और धुधू, मुख्य धुधू। तीन तहसीलें यहाँ बनती है। मौजमाबाद की आपको पता होना चाहिए, मौजमाबाद में आमेर शासक मानसिंह की जन्म स्थली स्थित है। इसी मौजमाबाद की अगर बात की जाती है तो यहाँ मरवा पोर्ट स्थित है। इसी मौजमाबाद की अगर बात की जाती है तो 52 जिलों की हवेली, कुत्तों की बावड़ी इसी मौजमाबाद के अंदर आती है। अगर फागी की बात की जाती है तो यहाँ सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। साकुन पोर्ट मुख्य धुधू में पाया जाता है। मुख्य धुधू में कौन सा पोर्ट है? साकुन पोर्ट। छापरावाड़ बांध की अगर बात की जाती है तो मुख्य धुधू में छापरावाड़ बांध है। प्राचीन नाम, अगर फागी की प्राचीन नाम की अगर चर्चा की जाती है तो प्राचीन नाम हीरापुर हिम्मतनगर था। अगर हम लोग इसकी बाउंड्री की अगर सीमावर्ती क्षेत्र की बात करते हैं तो ये मौजमाबाद की अगर सीमा की अगर बात की जाती है तो मौजमाबाद की अगर बाउंड्री की अगर हम लोग बात करें तो मौजमाबाद की जो ये बाउंड्री लगती है ये लगती है जयपुर ग्रामीण से। किससे लगती है? जयपुर ग्रामीण से। मौजमाबाद की जैसे आप नीचे आएंगे फागी की अगर बात की जाती है, फागी की जो बाउंड्री लगती है वो लगती है टाउन से। किससे लगती है? टाउन से। फिर आगे अगर हम धुधू की बात करते हैं, धुधू की जो बाउंड्री लगती है, अगर धुधू की बाउंड्री की अगर हम लोग बात करते हैं, धुधू की जो बाउंड्री लगती है, इधर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे अजमेर, किससे लगती है? अजमेर से लगती है। ये नरेला धुधू, मुख्य धुधू में नरेला एक महत्वपूर्ण स्थान है। नरेला की अगर बात की जाती है, संत भगना का जन्म भी नरेला होता है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ भी कहां पर है? इसी नरेला में स्थापित है। दादू पंथ का पनोरमा जो भी इसी नरेला में स्थित है। और दादू दयाल की अगर इसकी बात की जाती है, मेला लगता है पंचमी को लगता है। अब ये तक इसकी सबसे इंपोर्टेंट बात की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अगर दादू दयाल को फिर अगर अपने को पढ़ना तो हम उनके हिस्ट्री में चले जाएंगे। तो अब साथियों ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो आपको ध्यान रखना है कि स्कूल लेक्चर और यूजीसी नेट का नया बैच अपना 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को आरंभ होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो शीघ्र करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसमें लिमिट सीटें रखेंगे और लिमिट सीटों में इसका एडमिशन होगा। तो बेटा हम लोग इसको राइट डाउन कर लेते हैं सारी चीज को। ये धुधू जिला है और जिसको आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।